नवरात्रि में रोज सुबह उठकर जरूर करना ये काम। माँ दुर्गा की कृपा से घर में आएगी सुख समृद्धि। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं जहां धर्म, आस्था और भक्ति का संगम होता है। और नवरात्रि के ये पावन दिन देवी माँ की उपासना, शक्ति की आराधना और आत्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं। यह समय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करें और नकारात्मकता का नाश करें। हिंदू धर्म में नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण और आत्मशक्ति को पहचानने का अवसर है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देती है। यह समय है भक्ति, साधना और आत्मचिंतन का। जब हम सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं तो उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान मिलता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है और चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है और कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। चैत्र नवरात्रि के महत्व के बारे में भी जानेंगे और चैत्र नवरात्रि में कौन से उपाय करने चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जय मां लक्ष्मी और माता दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय मां दुर्गा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होंगे और इनका समापन कब होगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। ऐसे में इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। साथ ही इस बार मां जगदम्बे की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी, क्योंकि 29 मार्च को शाम 4:32 पर चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और यह तिथि 30 मार्च को दोपहर 12:45 तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार 30 मार्च को ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी और इसी दिन कलश स्थापना की जाएगी। वहीं 7 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का समापन हो जाएगा और इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। साथ ही दोपहर 12:01 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त भी है। ऐसे में इन दोनों मुहूर्तों में कलश स्थापना करना मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना जाता है और आपको मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, यह था चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है। दोस्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म में शक्ति उपासना का सबसे पवित्र पर्व है। यह 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की साधना का शुभ समय होता है, जब भक्त उपवास, हवन, कीर्तन और मंत्र जाप से देवी को प्रसन्न करते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा पृथ्वी पर विराजमान होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दौरान की गई साधना और भक्ति कई गुना फल देती है। इस पर्व का सबसे रोचक पहलू यह है कि यह आत्मशुद्धि और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। नवरात्रि के दौरान शक्ति के संचार से नकारात्मकता नष्ट होती है और भक्तों को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह समय नारी शक्ति के सम्मान और धर्म की विजय का संदेश देता है।
नवरात्रि हमें सिखाती है कि जब सच्चे मन से मां की आराधना की जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। दोस्तों, यह था चैत्र नवरात्रि का महत्व। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में रोज सुबह उठकर कौन से उपाय करने चाहिए। नंबर 1, केसर। जी हाँ दोस्तों, केसर को शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में केसर का उपयोग देवी पूजन में किया जाता है। पूजा के दौरान केसर मिलाकर जल से मां दुर्गा का अभिषेक करें, इससे देवी मां की कृपा प्राप्त होती है। रोज सुबह माथे पर केसर का तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता के मार्ग खुलते हैं। इसे मां लक्ष्मी का भी प्रिय माना जाता है, इसलिए धन की प्राप्ति के लिए घर के मंदिर में केसर का दीपक जलाना शुभ होता है। इसे दूध में मिलाकर प्रसाद के रूप में अर्पित करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर नवरात्रि में केसर युक्त जल से स्नान किया जाए तो शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यह ग्रह दोषों को शांत करने में भी सहायक होता है। नंबर 2, कपूर। जी हाँ दोस्तों, कपूर का उपयोग हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। नवरात्रि में रोज सुबह और शाम मां दुर्गा के सामने कपूर जलाने से घर में पवित्रता बनी रहती है। पूजा के दौरान कपूर को घी में मिलाकर आरती करने से देवी मां शीघ्र प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि घर के मुख्य दरवाजे पर कपूर जलाने से बुरी नजर नहीं लगती। रात को सोने से पहले एक कटोरी में कपूर जलाएं, इससे घर में सुख शांति आती है और तनाव दूर होता है। व्यापार में वृद्धि के लिए कार्यस्थल पर भी कपूर जलाने की परंपरा होती है। नवरात्रि में रोज कपूर जलाने से दुर्भाग्य दूर होता है और परिवार में प्रेम बना रहता है। नंबर 3, तुलसी। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान सुबह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है, इसलिए मां दुर्गा को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में तुलसी पत्र का उपयोग करना शुभ होता है। तुलसी का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है और शरीर रोग मुक्त रहता है। नवरात्रि में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन की बरकत बनी रहती है। तुलसी की पत्तियों को गंगाजल में मिलाकर घर में छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। नंबर 4, कौड़ियां। जी हाँ दोस्तों, कौड़ियां नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी और मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 11 या 21 कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर देवी के चरणों में रखें। नवरात्रि के अंतिम दिन इन कौड़ियों को घर की तिजोरी में रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। समुद्री कौड़ियों को पूजा में शामिल करने से राहुकेतु दोष समाप्त होते हैं और भाग्य चमकता है। घर में धन की बरकत बनाए रखने के लिए शुक्रवार को गंगाजल में धोकर कौड़ियों को घर के किसी पवित्र स्थान पर रखें। व्यापारी अपने व्यवसाय स्थल पर कौड़ियों को रखने से आर्थिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार आर्थिक संकट से गुजर रहा हो तो नवरात्रि में मां लक्ष्मी को पीली कौड़ियां अर्पित करना लाभकारी सिद्ध होता है। नंबर 5, मिट्टी का घर। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में मिट्टी का घर बनाकर उसमें मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मिट्टी से बना घर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और वास्तु दोषों को समाप्त करता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्रि के दौरान मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया जाता है, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यदि घर में मिट्टी का छोटा मंदिर बनाया जाए और उसमें रोज घी का दीपक जलाया जाए तो देवी माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। और मिट्टी के घर को गंगाजल से शुद्ध करके उसमें लाल रंग के वस्त्र और फूलों से सजाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर के सदस्यों को मानसिक शांति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। नंबर 6, गुलाब का फूल। जी हाँ दोस्तों, गुलाब का फूल प्रेम, शक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा को गुलाब के फूल अर्पित करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को विशेष रूप से लाल गुलाब प्रिय होता है, इसलिए रोज पूजा में एक ताज़ा गुलाब अर्पित करना शुभ माना जाता है। यदि नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा को गुलाब के फूलों की माला चढ़ाई जाए तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और गुलाब के फूलों का इत्र देवी माँ को अर्पित करने से भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। नकारात्मकता दूर करने के लिए गुलाब के फूलों को जल में डालकर स्नान करना लाभकारी होता है। गुलाब की पंखुड़ियों को देवी माँ के चरणों में रखकर जल से अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 7, लौंग का जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, लौंग का जोड़ा नवरात्रि में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए रोज पूजा के दौरान लौंग का जोड़ा घी में डालकर दीपक जलाएं। इससे देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। अगर व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन ये 5 लौंग और 1 कपूर जलाकर माँ लक्ष्मी की आरती करें। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। विवाह में देरी हो रही हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय लौंग का जोड़ा माँ के चरणों में रखें और बाद में इसे अपने पास रखें। इससे जल्द विवाह के योग बनते हैं। मानसिक शांति के लिए सोने से पहले लौंग जलाकर उसकी खुशबू घर में फैलाएं। इससे घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहता है। नंबर 8, हल्दी का उपाय। जी हाँ दोस्तों, हल्दी को शुभता, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में हल्दी का उपयोग विशेष रूप से पूजा पाठ में किया जाता है। यदि विवाह में बाधा आ रही हो तो गुरुवार को माँ दुर्गा के सामने हल्दी का दीपक जलाएं और इससे विवाह के योग बनते हैं। यदि धन की कमी हो रही हो तो नवरात्रि में रोज हल्दी से माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर तिलक करें। इससे आर्थिक संकट दूर होगा। हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है। हल्दी मिश्रित जल से स्नान करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आत्मबल बढ़ता है। व्यापार में वृद्धि के लिए हल्दी से स्वस्तिक बनाकर पूजा स्थल पर रखें। नंबर 9, सूजी। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में नारियल और सूजी का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को सूजी और नारियल का हलवा अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यदि घर में बार बार धन की कमी हो रही हो तो नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के समक्ष सूजी और नारियल का हलवा बनाकर भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में वितरित करें। इससे घर में अन्नधन की कमी नहीं होती और नारियल का जल अभिषेक करने से वास्तु दोष समाप्त होता है। नंबर 10, लाल गुड़हल के फूल। जी हाँ दोस्तों, लाल गुड़हल का फूल माँ काली और माँ दुर्गा को विशेष रूप से प्रिय होता है।
यह शक्ति, विजय और सफलता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में यदि मां दुर्गा को लाल गुड़हल के फूल चढ़ाए जाएं तो भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और यदि जीवन में कोई बड़ी बाधा आ रही हो तो सुबह स्नान करके मां दुर्गा के चरणों में 5 लाल गुड़हल के फूल अर्पित करें और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे जीवन की नकारात्मकता समाप्त होती है और मानसिक शांति मिलती है। लाल गुड़हल के फूलों को सुखाकर घर में रखने से धन समृद्धि बढ़ती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार असफलता का सामना कर रहा हो तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को गुड़हल के फूल अर्पित करने से सफलता मिलने के योग बनते हैं। नंबर 11, तरक्की के लिए उपाय। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की आराधना करने से तरक्की और सफलता के मार्ग खुलते हैं। यदि किसी के व्यवसाय में रुकावटें आ रही हों तो पूजा में 7 हल्दी की गांठ और 1 सुपारी देवी मां को अर्पित करें। इससे व्यापार में वृद्धि होती है। नौकरी में प्रमोशन के लिए नवरात्रि के पहले दिन एक लाल वस्त्र में 5 लौंग और चांदी का सिक्का और चुटकी भर केसर लपेटकर मां दुर्गा को डोट अर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां का ध्यान करने के बाद इस पोटली को तिजोरी या कार्यस्थल पर रखें। इससे कार्यों में प्रगति होती है। यदि पढ़ाई में सफलता चाहिए तो नवरात्रि के दौरान मां सरस्वती की पूजा करें और रोज किताबों के पास घी का दीपक जलाएं। परिवार में सुख समृद्धि के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में अखंड ज्योति जलाने से देवी मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 12, लौंग और चाय का उपाय। जी हाँ दोस्तों, लौंग और चाय का उपाय जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार असफलता का सामना कर रहा है तो नवरात्रि में सुबह चाय बनाते समय उसमें 2 लौंग डालें और फिर मां दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद स्वयं उस चाय का सेवन करें। इससे जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और सफलता के नए अवसर प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है तो नवरात्रि की किसी भी रात 4 लौंग और कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी धूनी दें। इससे बुरी शक्तियां दूर होती हैं। और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए दुकान या ऑफिस में नवरात्रि के दौरान हर दिन 1 लौंग का जोड़ा जलाकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें। इससे व्यवसाय में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 13, सरसों के तेल का दीपक। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में सरसों के तेल का दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में देवी मां के समक्ष रोज शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। यह दीपक बुरी नजर, आर्थिक तंगी और वास्तु दोषों को दूर करने में भी सहायक होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आ रही हों तो नवरात्रि के दौरान किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त होती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। अगर व्यापार में हानि नहीं हो रही हो तो कार्यस्थल पर रोज सुबह सरसों के तेल का दीपक जलाने से लाभ होता है। और नवरात्रि के 9वें दिन इस दीपक में 4 लौंग डालकर जलाएं और देवी मां से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इससे दुर्भाग्य समाप्त होता है और सफलता के नए मार्ग खुलते हैं। नंबर 14, कपूर और लौंग का धुआं। जी हाँ दोस्तों, कपूर और लौंग का धुआं वातावरण को शुद्ध और पवित्र करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में हर सुबह और शाम देवी मां की आरती के बाद कपूर और 2 लौंग जलाकर घर के हर कोने में उसका धुआं फैलाएं,
और इससे नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो नवरात्रि में प्रतिदिन यह उपाय करने से दोष समाप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति बुरे सपनों से परेशान है तो रात को सोने से पहले कपूर और लौंग जलाकर उसके धुएं से पूरे घर को शुद्ध करें। इससे भय दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है। इस उपाय को व्यापार स्थल पर करने से धन की बरकत होती है और व्यापार में उन्नति होती है। नंबर 15। शिवलिंग पर चढ़ाएं लौंग। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव के शिवलिंग पर रोज 5 लौंग चढ़ाकर नमः शिवाय मंत्र का जाप करे तो उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार असफलता का सामना कर रहा हो तो नवरात्रि में सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और लौंग अर्पित करना लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और ग्रह दोषों का निवारण होता है। यदि धन संपत्ति में वृद्धि करनी हो तो नवरात्रि के दौरान रोज सुबह 3 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। नंबर 16। सुपारी और इलायची वाला उपाय। जी हाँ दोस्तों, सुपारी और इलायची का प्रयोग देवी मां की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नवरात्रि में यदि मां लक्ष्मी को सुपारी और इलायची अर्पित की जाए तो घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति लगातार धन की कमी से जूझ रहा हो तो नवरात्रि में लाल कपड़े में 1 सुपारी, 5 इलायची और थोड़ा सा गुड़ बांधकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। फिर 9 दिनों बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। इससे धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में सफलता नहीं मिल रही हो तो नवरात्रि के अंतिम दिन मां लक्ष्मी को 5 इलायची चढ़ाकर बाद में उन इलायचियों को अपनी जेब में रखें। इससे व्यापार में वृद्धि होती है और आर्थिक लाभ मिलता है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।